नमस्कार साथियों, सीएचओ फेडरेशन भारत से संरक्षक और ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट्स एसोसिएशन यूनाइटेड से राष्ट्रीय अध्यक्ष आपका भाई भरत बेनीवाल। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं हमारे कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स के लिए, जीएनएम की नई भर्ती के लिए, एएनएम की भर्ती के लिए और जो जितनी भी चिकित्सा विभाग में जितनी भी भर्तियां हैं उनके लिए लगातार संघर्ष करते रहते हैं और अलग से जितनी भर्तियां उनके लिए भी संघर्ष करते रहते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय रोजगार संघ भी हमारा एक संगठन है जिसके संरक्षक के रूप में भी मैं काम करता हूँ। साथियों, आप सबको पता है कि जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स हैं उनका सबसे बड़ा इशू इन दिनों का जो है बॉन्ड का चला। वर्तमान इशू पे हम लोग ज़्यादा काम कर रहे थे, फोकस हमारा स्पेशली बॉन्ड पे था, साथ में जीएनएम की ज्वाइनिंग पे था, एएनएम के डीवी जल्द से जल्द करा के उनका जो अंतिम चयन सूची जारी करके उनको जो है पोस्टिंग देने पे था, क्योंकि एएनएम की शॉर्टेज की वजह से सीएचओ को परेशान होने पड़ रहा है। आपको पता है कि सीएचओ को आरआई तक करनी पड़ रही है, कई जगह पे एएनएम है ही नहीं और बड़ी समस्याएं आ रही थी। तो मैं चाहता हूं कि सीएचओ को एएनएम का काम नहीं करना पड़े, इसके लिए हम जो मदद कर सकते हैं यही कर सकते हैं कि एएनएम की जल्द से जल्द भर्ती पूरी हो और उनको नियुक्ति मिले और उनको भी रोजगार मिले। साथ में जो है सीएचओज को भी उनका मदद करने के लिए एक साथी जो है जो उनके अंडर में काम करने के हिसाब से जो है एक जो कर्मचारी मिले। साथियों, अब मैं बात पे आ जाता हूँ सबसे पहले मुद्दे पे कि भाई सीएचओ का जो बॉन्ड का इशू है प्लस कैडर का, और ये जो है हम थोड़े दिन पहले दिल्ली भी गए, काफ़ी कुछ जो है अच्छा निकल कर आ रहा है। आप सभी को पता है दिल्ली जाने के बाद जो है यहाँ एनएचएम पीडी जो नए आए हैं अभी संतोष कुमार गोयल जी, उनके आते ही काम शुरू हो गया। हमारा पहला उद्देश्य ये था, जो मैडम ने पहले तुल्लिका सैनी मैडम पीडी थी जिन्होंने इतना परेशान कर दिया सीएचओज को, उनके ज्ञापन तक एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। सोचिए आप, उनको इतना परेशान कर दिया, इतनी ज़बरदस्त दादागिरी किसी अधिकारी की पहले हुई नहीं। यहाँ के लोकल जो यहाँ अभी मैं स्वास्थ्य भवन मौजूद हूँ, यहाँ पीछे एनएचएम का ऑफिस है ये, और यहाँ स्वास्थ्य भवन पे सामने फ्रंट में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य का जो है राकेश शर्मा जी का सभी का ऑफिस है, आपको पता है यहाँ पे। तो ऐसे में जो है यहाँ पे जितने कर्मचारी एनएचएम के तुल्लिका सैनिक जी के अंडर में आते थे, जितने कर्मचारी यहाँ भी लोकल, उनको भी इतना उन्होंने त्रस्त कर दिया, परेशान कर दिया कि वो लोग ये कहने लग गए कि यार ये कौन आ गया हमारे डिपार्टमेंट में। तो साथियों, मैंने भी प्रण ले लिया था, मैंने मैडम को चैलेंज किया था बाकायदा, मेरी बहस भी हुई थोड़ी कि मैडम आपको अगर नौकरी करनी है तो आपको इनसे सबसे सौहार्द से बात करनी होगी और सबके जो है कर्मचारी वर्ग की समस्याओं को सुनना पड़ेगा, उनका समाधान करना पड़ेगा, और नहीं करना चाहते तो आपको दूर का रास्ता भी दिखा दिया जाएगा, आपको डिपार्टमेंट छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये पब्लिक डिपार्टमेंट है और पब्लिक डिपार्टमेंट में इस तरह का व्यवहार बिल्कुल नहीं चलता है। ऐसे में जो है आप सभी को पता है मेरी और मैडम की काफ़ी बहस हुई और हमने उससे पहले वीडियो डाले कि हर हाल में हमारा पहला उद्देश्य यह भी है कि यहाँ से जो है पीडी चेंज होना चाहिए, और साथ ही उसमें हम सफल भी रहे। नए पीडी आए, हमने सीएमओ तक जो है मुख्यमंत्री जी तक बात पहुँचाई, प्रदेशाध्यक्ष जी तक बात पहुंचाई बीजेपी में, तो सभी तक बात पहुंचाई। उन्होंने विश्वास दिलाया कि चलो ठीक है, जो ये लिस्ट आएगी अब आगे हम इनको जो है दूसरे डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी सौंप देंगे, जिससे आप जो पब्लिक डिपार्टमेंट और कर्मचारी वर्ग को परेशान नहीं होना पड़ेगा। ऐसे में जो है जैसे ही अब पीडी चेंज हुए तो उसके बाद तुरंत बाद जो है सारे काम होने शुरू हो गए। इतनी पेंडेंसी आ गई थी इस डिपार्टमेंट में, जीएनएम की ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही थी, सीएचओ के ब्रिज कोर्स शुरू नहीं हो पा रहा था, कोई काम ही नहीं करती थी सिर्फ और सिर्फ लोगों को परेशान करने के अलावा। तो ऐसे में अब काम की जो है संतोष कुमार गोयल जी जो एक अच्छे ऑफिसर हैं, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने काम संभाल लिया है और आते ही 3 दिन के अंदर जो है जीएनएम की ज्वाइनिंग का जो है रास्ता खोल दिया, मार्ग प्रशस्त हुआ। हम मिल के गए थे, जिस दिन मैं दिल्ली मिला था उच्च अधिकारियों से, ऊपर से दिल्ली वालों ने इनको इंस्ट्रक्शन दिया कि भाई यहाँ समस्याएं क्यों आ रही हैं, राजस्थान में इनको निपटाइए। ऐसे में जो है अब त्वरित गति से एमडी मैडम भी एक्शन में आई हैं, एसीएस मैडम गायत्री राठौड़ मैडम से भी बात हुई थी तो उन्होंने भी अच्छे से एक्शन लिया है। मंत्री जी से भी हम मिले और जो है प्रदेशाध्यक्ष जी से मिले, सीएमओ तक हमने मुख्यमंत्री जी तक बात को पहुंचाया। तो अब आप ये मानिए कि अब बहुत स्पीडली काम होने शुरू हो जाएंगे। जो है कुछ दिन जो अभी बीच में दिक्कतें आई उसमें जो है सबसे पहला तो बॉन्ड का जो इशू था, जो कोई पहले जब 2 साल से बॉन्ड नहीं लिया गया, आपके भाई के रहते कभी बॉन्ड किसी से लिया नहीं गया। आप सभी को पता है इस बात का कि हमने पहले एम्स में भी सेलेक्ट होके गए, ईएसआईसी में भी सेलेक्ट होके गए, सब इंस्पेक्टर के तौर पे सीआरपीएफ में भी सेलेक्ट होके गए, रेलवे में भी कई लोग सेलेक्ट होके गए, लेकिन किसी से मैंने कभी बॉन्ड लेने नहीं दिया। और साथियों, बॉन्ड के एवज में 5 लाख रुपए की कोई नोटिस तक नहीं देने दिया कभी किसी को। लेकिन अचानक से जब मैडम आई तो उन्होंने जो है इतना जो है थोप दिया उन लोगों पे।
अभी जैसे ही राजस्थान में। हालांकि इसके पीछे एक बड़ी साजिश भी ये थी कि भाई कुछ लोग नहीं चाहते थे कि सीएचओ को बोनस अंक मिले। सीएचओ को बोनस अंक दिलवाया, पहले कोर्ट से भी दिलवाया, साथ में अपने अप्रोच लेवल पे आंदोलन या सब तरीके से हमने जो है करके और कैसे जैसे करके तो बोनस अंक दिलाया। फिर जब बोनस अंक दिलाने के बाद उनका सिलेक्शन हो गया अंतिम चयन सूची में, तो फिर जो है अब इस तरह से रोकने का प्रयास हुआ कि बॉन्ड की वजह से दबा लेंगे और कुछ नहीं करते। 943 में से जो है 400-500 भी रुकते हैं, तो जो दूसरे वाले कुछ लोग हैं उनको मौका देने का जो है एक प्रोसेस था। और हो सकता है इसमें क्या पता कोई जो पीडी से रिलेटेड या कुछ लोग पीछे वाले भ्रष्टाचार में लिप्त हों, जिन्होंने जानबूझ के सीएचओ को रोकने का प्रयास हो, ऐसी बातें भी कुछ सुनने में आई। तो ऐसे में जो है हम सफल रहे कि भाई हम लोगों ने किसी को भ्रष्टाचार नहीं करने दिया। सीएचओ को कैसे भी करके पूरे भारत में सबसे पहले अगर परमानेंट कराने में हम सक्षम रहे तो वो राजस्थान के सीएचओ हैं। ये मैं आपके लिए शुभकामनाएं देता हूं जिन लोगों ने ज्वाइनिंग कर ली, रिलीव हो चुके हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम आपका बॉन्ड के उसमें 5 लाख रुपए नहीं लगने देंगे। हमने जब 3 महीने की सैलरी भी नहीं लगने दी, उसमें ही शिथिलता दिलवा दी 2016 के ऑर्डर के आधार पर। और 2022 में भी शिथिलता पहले दी गई थी, कोर्ट में हमने वो डॉक्यूमेंट्स पेश किए। कोर्ट ने कहा कि जब पहले शिथिलता दी गई तो अभी भी दीजिए। तो ऐसे में उन्होंने तुरंत प्रभाव से वो 3 महीने की तो शिथिलता दे दी। लेकिन ये 5 लाख एक बड़ा इशू हो जाता है, ये बड़ा वित्तीय जो है मामला होता है। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास भी ये कंसल्टेशन करते हैं। तो इसके बाद जो है लीगल और फाइनेंस, एनएचएम और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सभी का मिक्स करके एक कमेटी बनाई गई है उच्च अधिकारियों की। उस कमेटी बनाई गई है, उसके अंदर जो है ये बॉन्ड का इशू रख दिया गया है। बॉन्ड का इशू जो है सीएचओज के लिए, इसके ऊपर 2 रास्ते हो सकते हैं। नंबर 1, या तो उनको पूरी तरह से शिथिलन दिया जाए, और शिथिलन दिया जाए तो मैंने नई जो सीएचओ भर्ती वाले हैं सभी साथी लोग, उनके लिए भी जो है अभी सेलेक्ट होके आए हैं, उनके लिए भी इसमें पूरा मामला रखा है कि भाई उनका भी शिथिलन करो और पहले वालों का भी, सबका एक साथ ही डिसीजन हो जाए तो ज़्यादा बढ़िया है। और आपको पता है सीएचओ की कितनी मुश्किलें थी जो हमने आंदोलन कर करके पिछली सरकार में 3 साल में इतनी समाधान कर दिए कि आगे आने वाले जो सीएचओ हैं उनको तो शायद समस्याओं का पता भी नहीं रहेगा कि क्या क्या समस्याएं पहले रही हुई हैं इसमें। और शायद सबसे पेचीदा अगर लड़ाई किसी की लड़ी गई और सबसे ज़्यादा समस्याएं किसी की थी तो वो सीएचओज की थी, क्योंकि नया कैडर आया था, इसको कोई भी स्टेबलिश नहीं होने देना चाह रहा था। सब ये चाहते थे कि इनको कैसे यूज कर लें, कैसे इनको ये एज ए जूनियर डॉक्टर काम कर रहे हैं। तो सबको जलन भी थी इस बात की, बहुत सारे लोगों ने इसका विरोध भी किया, बहुत हर जगह पे इनको सीएचओ को सीएचए के इक्विवेलेंट लाने की प्रयास हुए, लेकिन मैंने कभी भी छवि धूमिल नहीं होने दी। लड़ाई लड़ी एक तरफा आप लोगों के लिए एकजुट होके, और गोद लेने के हिसाब से जब मैंने सीएचओ को गोद लिया था उसी दिन से आपको पता है कभी कोई परेशानी आने नहीं दी। अब छोटी छोटी जो डिस्ट्रिक्ट्स की प्रॉब्लम्स होती है साथ ही वो तो आप लोगों के हाथ में होती है। देखो अब मान लो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोई आपसे कोई अदर काम करवा रहा है, अब मैं भी क्या क्या देखूँ बताओ, एक इंसान हूँ भाई। बड़े स्तर के जो मुद्दे होते हैं उनको हम बिना कहे सार्वजनिक तौर पे निस्तारित कर देते हैं, फिर भी नहीं हो पाते तो सड़कों पे लड़ाई लड़ते हैं, नहीं हो पाते तो फिर हम अप्रोच लेवल पे करते हैं, और फिर भी नहीं हो पाते तो हम न्यायालय में भी जाते हैं, और न्यायालय से हो चाहे किसी भी स्तर पे हो, हमने आज तक हर मुद्दे में जीत हासिल की है और उसका समाधान किया है। तो साथियों, बॉन्ड का समाधान लगभग एंडिंग पे है, या तो शिथिलन का काम हो ही जाएगा, नहीं तो जो है अगर 1% चांस अगर होता है जो है तो केवल पिटिशनर्स को भी लाभ मिलने का चांस रहता है इसमें, तो भी आप चिंता ना करें। 100% जो है बाकी के लोग हैं उनके लिए भी जो है न्यायालय में केस चल ही रहा है। और साथ में सीएमओ लेवल पे हम मुख्यमंत्री से मिलकर जल्दी जल्द इसको समाधान करवाएंगे। मुख्यमंत्री जी से भी समय मिलने वाला है। 19 तारीख को जो है राजस्थान सरकार का बजट आ रहा है, और उस बजट की वजह से सारे कर्मचारी हो, चाहे मुख्यमंत्री जी हो, चाहे सभी मंत्री लोग और सभी लोग उसमें व्यस्त हैं। बड़े स्तर पे उस पर काम चल रहा है। इस वजह से जो है हम लोग हर किसी से जल्द मिल भी नहीं पा रहे हैं। अभी कुछ साथी लोग मेरे मिल के गए थे नई सीएचओ भर्ती वाले, वो जो है चाहते थे कि ब्रिज कोर्स जल्दी शुरू हो। मैं धन्यवाद देता हूं ऐसे साथियों को, आप लोग एक्टिव हैं, जागरूक हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, मैं चाहता था कि ब्रिज कोर्स शुरू हो उससे पहले ये बॉन्ड हट जाए, क्योंकि जो गलती पहले वाले सीएचओ से हुई शुरुआत में ब्रिज कोर्स के दौरान, क्योंकि हमें अनुभूति नहीं थी आगे चल के इसकी कितनी बड़ी समस्या आ सकती है, कितना बड़ा इशू हो सकता है। तो हम चाहते थे कि ये ब्रिज जो बॉन्ड जो है साइन कब करवाया जाएगा आपसे, जब ब्रिज कोर्स आप शुरू करेंगे उस वक्त के दौरान, पहले जब ब्रिज कोर्स चालू होगा तो पहले आपसे, क्योंकि इन्होंने स्पष्ट रूप से कोर्ट में भी यही जवाब दिया है कि भी हम उन्हीं लोगों से ब्रिज कोर्स उन्हीं लोगों को करवाएंगे जो 5 लाख के लिए राजी, वो छोड़ के जाएगा अगर ब्रिज कोर्स करने के बाद नौकरी, तो उसको 5 लाख रुपए देने होंगे। इस बॉन्ड पे पहले वालों से भी साइन करवाए थे, और मैं नहीं चाहता किसी भी हाल में कि अभी आपको किसी को साइन करने पड़े, और हम पहले ही इसको हटवाना चाहते हैं। तो साथियों, ये इशू हटना इसलिए भी ज़रूरी था कि भाई
जब CHO हैं 3 साल में अब परमानेंट हो रहे हैं, 3 साल होने में ज़्यादा समय है नहीं, तो 3 साल बाद जब परमानेंट होंगे तो आप तो 5 साल का बॉन्ड है, तो 3 साल से पहले इसी डिपार्टमेंट में आप इनको संविदा के पद से हटाकर परमानेंट पद पे लेके जाएंगे, तो 5 लाख रुपए तो इन CHO से भी आप मांगोगे। फिर जो CHO वर्तमान में लगे हुए हैं उनको 5-5 लाख रुपए ऐंठने शुरू कर दोगे आप लोग, तो कि भाई ये छोड़ रहे हैं संविदा के पद को, ये तो परमानेंट पद पे जा रहे हैं नए CHO के पद पे, तो हम उसके बदले में लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो ये बहुत सारे नाटक आगे होने हैं। तो इसलिए बॉन्ड का इशू केवल ये नहीं है कि उन्हीं लोगों का है कि भाई जो सेलेक्ट हो गए नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती में बोनस अंक मिलने के बाद और वो चले गए या वैसे हो गए। तो साथियों ये सब का इशू है, ये आने वाली भर्ती जो है उन सभी CHOs का भी है, और पहले वाले जो अभी चल रहे हैं वर्तमान में उनका भी ये बड़ा इशू है। तो साथियों सबके लिए हम लगे हुए हैं, प्रयास कर रहे हैं। जो एम्स वाले साथी जो सेलेक्ट होकर चले गए जितने भी हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ कि साथियों आप में से भी बहुत सारे लोगों को नोटिस गया, आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें। जो भी साथी है सभी लोग देखिए, जिन्होंने कोर्ट में लगाई उनको तो रिलैक्स कर दिया है कोर्ट ने, स्पष्ट रूप से उसमें मेंशन भी कर दिया है कि भाई कोई बॉन्ड नहीं देना, अभी रिलीव और ज्वाइनिंग के हिसाब से है। तो ज़्यादातर जो समाधान कोर्ट के स्तर पे होगा, तो पिटिशनर्स का तो होना ही होना है, जो जिन्होंने पिटीशन लगाई है, तो जो भी लोग थे पिटीशन लगाए उनका तो होना ही होना है। लेकिन हम चाहते हैं कि सार्वजनिक तौर पर सभी का समाधान हो, और वो हो जाएगा साथियों। रही बात कैडर निर्माण की, तो साथियों केंद्र सरकार के पास हम गए, हमने राज्य सरकार के पास भी लेटर भिजवाया वहाँ से। आपको पता है जब भी दिल्ली गए तो JP नड्डा जी से भी मुलाकात हमारे साथियों की, हमारे प्रदेशाध्यक्ष महोदय की भी हुई, और बाकी जो हमारे राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी हैं उनकी भी वार्ता हुई। पहले भी हम भी मिले हैं, और प्रताप राव जाधव जी हो, चाहे केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल मैडम हो, इनसे मिलना ही बहुत मुश्किल काम होता है, और हमने मिलके और इनसे बहुत अच्छे से आप लोगों के लिए काम किया है। तो आप लोग बस साथ बनाए रखें। कैडर जो है 4200 ग्रेड पे का जो कैडर, जिसमें 18,900 का जो इशू आ रहा था, अब नई भर्ती वाले साथी ये सोच रहे हैं कि 18,900 ही सैलरी होगी। साथियों हमने अब कुछ साथी लोगों ने पता नहीं, अब किसी ने खबर दे दी और वो खबर लग गई, उस खबर की वजह से ये एक्टिव कर दिया आप लोगों ने, जबकि इनको कुछ पता ही नहीं था। जो नए MD मैडम वगैरह आए थे तो 25,000 ही सैलरी मानने बैठे थे, और वो क्यों मानने बैठे थे? 18,900 सैलरी जो है CSR रूल्स के अकॉर्डिंग इनको जिस ग्रेड पे में रखा गया था, उस ग्रेड पे के अकॉर्डिंग 18,900 जो है CHO को जो है रखा गया था, 18,900 की सैलरी के इक्विवेलेंट रखा गया था। तो हमने उस वक्त जो है मुद्दे रख के आंदोलन करके, और जितेंद्र कुमार सोनी जी को भी धन्यवाद है कि उन्होंने हमारे जो है CHOs की सैलरी कम नहीं होने दी। हम लोगों ने जैसे ही मुद्दा रखा और उन्होंने समाधान भी किया, आंदोलन भी किया हमने उस वक्त, और उस दौरान जो अतिरिक्त पारिश्रमिक जोड़ के पूरी 25 की 25 ही तनख्वाह रख दी थी, और इंक्रीमेंट भी उसके अकॉर्डिंग होता है। तो साथियों हमने जो है पूरा उस वक्त ही प्रयास करके इसको 25,000 करवा लिया था। 18,900 इसमें लिखा हुआ आता है, लेकिन अतिरिक्त पारिश्रमिक जो है वो अलग से होता है। अब लोगों को इस बारे में पता ही नहीं था, उन्होंने 18,900 देख के खबर अब वो दोबारा से इनके दिमाग में नज़र में आ गई। अब वो चीज़ नज़र में आएगी तो अधिकारी उस पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे। अब कल को 18,900 हो जाते तो उसका जिम्मेदार कौन है? तो साथियों थोड़ा सतर्क रह के आप लोग काम कीजिए। आप हमसे पूछिए कि क्या भाई साहब ऐसे ऐसे, हमें से किसी ने बताया भी नहीं है 18,900 वाली सैलरी के इशू। अगर ये इशू था तो मैं पहले नहीं उठाता क्या इस इशू को? अभी भी अब 18,900 की बात आ रही है, तो अब हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि भाई जो नए वाले CHOs हैं उनके लिए आ रही है, तो उसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं। हम पूरा 100% उनकी 25,000 सैलरी रखवाएंगे। अब रही बात जो है नए CHOs के ब्रिज कोर्स की, तो ब्रिज कोर्स की मैं बता देता हूँ आपको। आज तय हो चुका है, आज हमारी बैठक थी, 100% तय हो गया हमारा कि गवर्नमेंट कॉलेजों से ही हम ब्रिज कोर्स करवा रहे हैं। और हमने रिक्वेस्ट यही रखी थी मैडम के सामने, मैडम से कहा था कि भी पहले भ्रष्टाचार हुआ था, 60-60 हज़ार रुपये जो ब्रिज कोर्स का पैसा है वो पूरा का पूरा जो है प्राइवेट कॉलेजेस पहले खाना चाह रहे थे। इस वजह से जो है कुछ लोग भी इस डिपार्टमेंट के भी 1-2 लोग पहले मिले हुए थे, जिसकी वजह से जो है जो ब्रिज कोर्स के लिए जो सीटें दी गई थी, तो पहले प्राइवेट कॉलेजों को 60-60 सीटें दी गई, GNM कॉलेजों तक को 60-60 कॉलेज ब्रिज कोर्स कराने के लिए जो CHO दिए गए थे प्रशिक्षण के लिए, और गवर्नमेंट कॉलेजों को उल्टा 30-30 बच्चे दिए गए थे। तो ये साफ दिख रहा था कि स्पष्ट रूप से प्राइवेट कॉलेजों को पैसे खिलाने का और सारा वो सिस्टम था। फिर प्राइवेट कॉलेजेस फिर इंटरनल मार्क्स भेजती हैं तो वो पैसे की डिमांड करते थे। कई लोगों से बड़े मामले हुए थे, हमने खूब आंदोलन किए, खूब उस सिस्टम से लड़ाई लड़ी, तब जाके जो है बाद में परमानेंटली जो है वेटिंग वाले जो बच्चे आए ब्रिज कोर्स के लिए उनको भी हमने गवर्नमेंट से करवाया। और अब आने वाले जो CHOs हैं उनके लिए भी जो है
ब्रिज कोर्स हम जो है गवर्नमेंट कॉलेजों से ही करवा रहे हैं। तो साथियों ये तय हो चुका है कि गवर्नमेंट कॉलेज से ही करवाया जाएगा। तो इसमें जो है राजमेश की जो कॉलेजेस हैं वो हैं 10 गवर्नमेंट कॉलेज हैं, जिसमें जीएनएम और बीएससी नर्सिंग की जो प्योरली गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं राजमेश वाली हैं। ऐसे मिला के 37 के करीब कॉलेजेस तो ये हो गई। साथ में जो है एएनएमटीसी हैं, एएनएम ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, जीएनएमटीसी हैं, जीएनएम ट्रेनिंग सेंटर्स हैं। तो जीएनएम ट्रेनिंग सेंटर और एएनएम ट्रेनिंग सेंटर में लगभग 60 सीटें जो है वो रहने की संभावना है। और हम चाहते हैं कि जो सीएचओ जब सेलेक्ट होकर आएँ उनको उनके होम टाउन के अंदर ही जो आधार कार्ड का एड्रेस या उनके हिसाब से जो है तुरंत प्रभाव से या जो है चॉइस भरवाते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली जो है कैसे क्या प्रोसेस रखनी है वो कमेटी में रख दी गई है। 1-2 दिन में वो डिसाइड हो जाएगा। तो क्या है कि जैसे पहले होम टाउन से ही खुद के आसपास के एरिया से ही ब्रिज कोर्स करवा दिया गया था। जैसे मान लो कोई झुंझुनू का है तो झुंझुनू के एएनएमटीसी से ही अगर ब्रिज कोर्स कर ले तो ज़्यादा आसान रहेगा उसके लिए। तो साथियों ऐसे ही झुंझुनू में बीएससी नर्सिंग कॉलेज भी है तो वो झुंझुनू के बीएससी नर्सिंग से ही कॉलेज है। तो बीएससी नर्सिंग कॉलेज के अंदर या पोस्ट बेसिक नर्सिंग कॉलेज के अंदर ऐसे मिलू के जो है अकेले बीएससी नर्सिंग कॉलेज को 100 सीटें जो है दी जाएं। हमने ये कहा था कि भी जब ब्रिज कोर्स जब वहाँ पे बीएससी नर्सिंग 100 बच्चे कर रहे हैं और उनके फाइनल ईयर में स्पष्ट रूप से जो है बीपीसीसीएचएन जुड़ा हुआ है सीसीएचएन का सर्टिफिकेट के हिसाब से, तो जब अपन को जब 100 लोगों के पहले से ब्रिज कोर्स एक तरीके से वो बीएससी नर्सिंग के साथ करके निकल रहे हैं तो हमें 100 सीटें यहाँ पे ब्रिज कोर्स कराने के लिए देने में दिक्कत कहाँ है। पिछली बार 30-30 सीटें दी गई थी तो हाँ, तो इन्होंने कहा है कि भी ठीक है हम 100 सीटें देने के लिए तैयार है। और सब तरीके से इन्होंने अब जो है कमेटी में रख लिया है। रोमिल सिंह जी हैं और साथ में जो है पहले मनोज शर्मा जी जो थे, क्या है अभी नए जो है एक तो राकेश जाटव जी हैं जो कोऑर्डिनेटर हैं ब्रिज कोर्स के लिए बनाए गए हैं, साथ में जो है आरयूएचएस से नर्सिंग कॉलेज से। दूसरा जो है जो प्रिंसिपल साहब है उनको बनाया गया था। लेकिन हमने जो है एक मनोज शर्मा जी जो थे पिछली बार जिन्होंने ब्रिज कोर्स करवाया था, हमने उनको भी रखवाया है। स्पेशली नाम दिया कि भी उनको भी आप रखो क्योंकि उनको एक्सपीरियंस है इस चीज़ का और वो जल्दी करवा देंगे इस चीज़ को। नहीं तो बहुत समय लग जाएगा। जिसको एक्सपीरियंस नहीं है, जिनको पता नहीं है इस ब्रिज कोर्स के बारे में कैसे क्या करवाना है, तो फिर किस तरीके से ब्रिज कोर्स होगा। तो साथियों आप चिंता ना करें, हमने इस भर्ती को बोर्ड को दिलवाया ताकि आपके लिए पारदर्शिता रहे और टाइम टू टाइम भर्ती का रिजल्ट आ जाए और सारे काम अब पेपर लीक हो जाए तो इसमें तो अपन क्या कर सकते हैं। पेपर लीक हुआ तो हमने इंतज़ार किया, हमने आंदोलन किया पूर्व सरकार में। पूर्व सरकार तो इसका पुराना रिजल्ट निकालना चाह रही थी, वो आपको पता है। 7-8 महीने हमें वेट करना पड़ा बीच में। क्यों? फिर हमने जो नई सरकार आई, भजनलाल जी ने हमें बीजेपी ने विश्वास दिलाया था कि भाई हम आते ही सबसे पहले जो है सीएचओ का पेपर लीक जो हुआ है उसको रद्द करके पहले वो करवाएंगे, आते ही नए सिरे से एग्ज़ाम करवाएंगे। हम आपको विश्वास दिलाते हैं। आए भजनलाल जी ने जिस दिन शपथ ली उसके तीसरे दिन एकमात्र राजस्थान में एकमात्र भर्ती जो रद्द हुई और दोबारा से परीक्षा हुई। अगर आप बता देना बेरोजगारों की किसी भी भर्ती रद्द होकर दोबारा से अगर किसी की एग्ज़ाम हुई हो तो इस वर्तमान सरकार में, वो इसलिए कि हमारा दम था, हमारी मेहनत थी और हमें विश्वास दिलाया गया था। भारतीय जनता पार्टी को हमने समर्थन दिया था। उसी का नतीजा था कि आप लोगों का आज जो ब्रिज कोर्स तक ये बात पहुंच चुकी है और जल्द ही इस भर्ती को पूर्ण करवाने का काम हम करेंगे साथियों। जल्द ही आपको ज्वाइनिंग दिलाने का काम भी करेंगे। और ब्रिज कोर्स में सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का इशू फिर से आ रहा है। हम चाहते हैं कि ऑब्जेक्टिव से ही हो जैसे हमने पिछली बार, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पिछली बार हमने ये बहाना लगाया था कि भाई जो है कोविड है तो कोविड में जो है ब्रिज कोर्स जो है ऑब्जेक्टिव में, क्योंकि आरयूएचएस ने अगर सब्जेक्टिव लिया ना तो अच्छे के छक्के छूट जाते हैं। आपको पता है आरयूएचएस का रिजल्ट कैसा रहता है। आरयूएचएस ले रही है तो हम चाहते हैं ऑब्जेक्टिव हो ताकि इजीली सभी बच्चे हैं जो सेलेक्ट हुए हैं उसको नौकरी नहीं गंवानी पड़े किसी को। पिछली बार भी हमने एक भी व्यक्ति को नौकरी नहीं गंवाने दी थी। अब 3-4 बच्चे थे वो एब्सेंट ही रह गए तो उसमें क्या करते। तो साथियों हम चाहते हैं कि जितने सेलेक्ट होकर आए हैं, और पेपर भी बहुत ईजी रहा था ब्रिज कोर्स का पिछली बार, लेकिन विश्वास रखेंगे और सभी एकजुट रहेंगे तो 100% सारे साथी लोग जो है चयन होकर सीएचओ की नौकरी ज्वाइन करेंगे 5 से 6 महीने के अंदर। लेकिन साथियों अब जो मुख्य बात मैं बता देता हूँ, हमें एक्टिव रहना पड़ेगा। हर डिस्ट्रिक्ट वाइज जो आप लोग जुड़े हुए हैं सभी एकजुट एक ग्रुप बना लें, हर डिस्ट्रिक्ट वाइज सभी साथी लोग, और उन ग्रुपों में हमें भी जोड़ दें ताकि जो समस्याएं आप लोगों की वो हम तक पहुंच सकें। साथियों इसके अलावा जो जीएनएम की ज्वाइनिंग का जो है वो प्रोसेस शुरू हो ही चुका है। जैसे ही संतोष कुमार गोयल जी आए हैं पीडी साहब, आते ही जो है मैडम ने पहले जानबूझ के रोक रखा था, ये स्पष्ट हो गया। हमने बोला था 2 से 3 दिन में जो लिंक आ जाएगा साथियों, आ जाएगा लिंक, ये बोला गया था पहले, लेकिन जो है अचानक से इन्होंने रोक दिया था उस लिंक को, क्योंकि मैडम ने कुछ व्यवधान पैदा कर दिए थे और बहुत बड़े इश्यूज चले थे उस वक्त। जैसे ही नए पीडी साहब आए, आते ही नई एमडी एडिशनल एमडी मैडम है, उन्होंने भी
प्रभार संभाल लिया है। तो सभी लोगों ने जैसे ही अब आते ही 3-3, 4-4 दिन हुए और आते ही देख लीजिए आप लिंक आने शुरू हो गए। उसका जीएनएम का लिंक जो भी जो ब्रिज कोर्स के दौरान जो कुछ एक लोगों के पहले के पेंडिंग रह रखा है अमाउंट, जो गलत अकाउंट नंबर की वजह से जो है अब तक भी उनके अकाउंट में ब्रिज कोर्स का जो है पैसा फंड नहीं आया था, वो भी जल्द से जल्द अभी जो है ट्रेनिंग फंड जो है अब आ जाएगा, क्योंकि डिटेल्स उनकी वापस से मांग ली गई थी और उनमें से आधे से ज़्यादा बच्चों की तो आ भी गई और कुछ एक की अभी तक नहीं आई है। तो हम चाहते हैं कि अब जितने की हमने यूँ कह दिया कि आप एक साथ क्यों डाल रहे हो भाई, जिनकी आती जाए उनका आप रिलीज़ करते जाओ। तो इस तरीके से जो है सभी का जो है फंड रिलीज जल्द से जल्द हो जाए और जो है आने वाले टाइम में जो है गवर्नमेंट जो कॉलेजेस से जो आने वाले जो नए CHOs होंगे, वो CHOs का जो होगा तो उनको तो क्या है ट्रेनिंग फंड तो मिले ही मिलेगा, साथ में हम ट्रांसपोर्ट का भी दिलवाने में सक्षम रहेंगे कि गवर्नमेंट से करवाएं। ठीक है साथियों, और साथ में जो गाइडलाइन से संबंधित जो दिक्कत आती हैं, स्थानीय जो ज़िले हैं उनमें, जिन ज़िलों में मैं नहीं आया, जहाँ मैं जा नहीं पाया अब तक, उन्हीं ज़िलों में जो थोड़ी बहुत परेशानी रहती है कि CMHO उन पे दादागिरी करते हैं। कई जगह पे CMHOs चेंज हो गए, तो अब मैं वापस सभी ज़िलों में आ रहा हूँ, जिससे क्या है हम आपकी मदद कर सके। लेकिन देखो, ये तो आपके खुद के स्तर पे करना पड़ेगा, संगठन के वहाँ के जिलाध्यक्षों को और सभी को, टीमों को आप एकजुट होकर एक बार जब CMHO लेवल पर जाएंगे सभी इकट्ठे हो गए, 100% आपको क्या है गाइडलाइन फॉलो करते हुए आप लोगों से अदर काम नहीं करवाया जाएगा। लेकिन थोड़ा बहुत तो अब आपको भी करना पड़ेगा, सब कुछ तुम्हारा भाई थोड़ा ना करेगा साथियों। अब मेहनत, ये छोटे छोटे काम तो तुम कर ही सकते हो साथियों। अभी थोड़े दिन में NM भी आ जाएंगे आपके नीचे, जल्द से जल्द ज्वाइनिंग करवाने होते ही तो और काम आपको जाए ईजी हो जाएगा आप लोगों का साथियों। रही बात जो है, कुछ एक साथी जो है लगातार फ़ोन जो करते रहते हैं कि भाई कैडर वाला जो है उसका इशू, तो साथियों जो 18,900 सैलरी है वो भी कैडर के हिसाब से ही थी, तो वो गड़बड़ कैडर में जिसमें डाल दिया गया था। तो हमारा काम मुख्य रूप से अब कैडर पे चल रहा है। हमने दिल्ली में भी, केंद्र सरकार में भी नियमितीकरण हम चाहते हैं कि केंद्र सरकार के अकॉर्डिंग नियमित हो जाए अगर CHO, तो उससे बड़ा तो कुछ है ही नहीं। केंद्र सरकार की नौकरी जैसी तो कोई नौकरी नहीं है। और 4800 ग्रेड पे का वहाँ लगभग क्लियर हो चुका है, अब मामला क्लियर हो चुका है। कमेटी ने भी डिसीजन दे दिया, जल्दी उसका लेटर भी जारी होने वाला है। जैसे ही वो 4800 ग्रेड पे का लेटर जारी होगा, तुरंत सभी स्टेट्स को निर्देशन होगा 4800 ग्रेड पे के अकॉर्डिंग MNSP के इक्विवेलेंट मानते हुए, वह तभी जैसे ही हम राजस्थान में भी उसको लागू करवा देंगे और उसी के अकॉर्डिंग जो है हम कैडर निर्माण करवाना चाह रहे हैं। हम चाहते तो कुछ लोग जो है विधायकों को ज्ञापन दे रहे हैं, अब वो विपक्ष को दे, तो ये गलतियां हैं साथियों। सरकार यूँ कह रही है जब हम आपका साथ दे रहे हैं तो आप हर दूसरे लोगों के पास जा रहे हो, तो फिर उन्हीं से करवा लो काम। तो साथियों सब तरीके से दिमाग से आप लोग चलो, इनको अपना विरोधी मत बनाओ सरकार को। कुछ लोग जानबूझ के जो है इस तरह की हरकतें करते हैं। तो साथियों सरकार अभी, कोई भी कर्मचारी वर्ग अभी सरकार के खिलाफ कोई आंदोलन इसलिए नहीं कर रहा है, आपको पता है कि अभी सरकार को आए हुए 1 साल हुआ है, 1.25 साल। तो साथियों अब धीरे धीरे प्रोसेसिंग में काम होंगे, नए मुख्यमंत्री जी अच्छे से काम कर रहे हैं, तो ऐसे में अपन लोगों को मेहनत करके जो है काम करवाने और सरकार के साथ रह के थोड़ा दिन काम करवाने। फिर कोई बात होती है तो देखेंगे समय रहते अगर काम नहीं होते तो साथियों आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें, सारे काम होंगे और आप की जो कैडर निर्माण का कार्य भी शुरू करवा रहे हैं। और जो हम चाह रहे थे कि जो एक्सपीरियंस जो पहले घटा दिया गया था उसको भी हमने कोर्ट में लगा रखा है, उसको भी हम जुड़वा रहे हैं। और जो कुछ BPCCHN कंप्लीट वाले साथी थे, उन्होंने कोई अलग से केस लगा दिया था तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनका भी मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मेरा अगर बस चला तो मैं उनका भी जो है एक्सपीरियंस जुड़वाने का काम अभी हम लोग करेंगे। हमारे वाला इसका डिसीजन आने वाला है कोर्ट से, तो वो डिसीजन आ जाता है उसके बाद तुरंत हम लोग उसका भी जो है आप लोगों का भी जुड़वाने का काम उसी के आधार पे करेंगे। तो साथियों आप साथ बनाए रखें और ज़्यादा से ज़्यादा साथी जो है जुड़ें, जिससे हम लोग और मजबूत हो सकें। पूरे राजस्थान के ही नहीं, पूरे भारत में सबसे पहले अगर CHO कहीं परमानेंट हुआ है नर्सिंग ऑफिसर के पोस्ट पे, जिस ग्रेड पे आप लोगों को डाल दिया, वो सहमत हैं खुद ही 4200 ग्रेड पे कुछ एक लोग, और वो परमानेंट हो गए, तो इससे खुशी की बात कोई नहीं है। और 4800 ग्रेड पे भी जो परमानेंट होने चाहते हैं उन साथियों को मैं विश्वास दिलाता हूँ, अब आपका भाई मैदान में आ चुका है। आपके अधिकारियों को भी हमने बदलवाने का काम किया जो काम नहीं कर रहे थे, SWC के हो चाहे कोई भी PD लेवल पे हो, और हम आगे भी करेंगे। जो काम नहीं करेगा हम उसको यहाँ से रास्ता दिखा देंगे बाहर का। तो साथियों साथ बनाए रखें, आपके भाई ने हमेशा मदद की है, CHO के साथ को गोद लिया तो उनके लिए काम करेंगे। और बाकी सब जितने भी संविदाकर्मी साथी हैं उनको भी कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस रूल्स के अकॉर्डिंग एक बार ज्वाइनिंग हो जाए, थोड़ा सा जो है स्क्रीनिंग चालू हो जाए। सभी की स्क्रीनिंग करवा भी दी गई थी मुख्यमंत्री जी की टेबल पे, जो है कुछ एक 10,000 के करीब जो संविदाकर्मी उनकी ज्वाइनिंग की फाइल पड़ी है, वो जल्द से जल्द अब समाधान करवाने का चल रहा है हमारा। चाहे वो पंचायती राज विभाग के हो, चाहे थोड़े से भी परमानेंट हो गए ना, तो उसी के आधार पे बाकी सब परमानेंट होने आपको पता है। तो वो अंतिम पड़ाव में है
बस साथ बनाए रखें। हमारा संयुक्त संविदा मुक्ति मोर्चा में जो है रामजीत पटेल जी हो चाहे अदर नरेंद्र भाई हो, सभी साथी लोग संघर्ष कर रहे हैं और आप लोग भी साथ बनाए रखें, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें जिससे और मजबूत हों। धन्यवाद साथियों, इनकलाब जिंदाबाद।